हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिला जी की दुनिया से बोल रही हूँ। ये आप ही लोगों का चैनल है और आप ही की मदद से ये चैनल बना हुआ है और मेरी समझ में तो ये आता है कि इसका विकास भी आप ही लोगों के हेल्प से होगा। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपने घर वापस आई हूँ, तो कुछ थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बिना बात किए मुझे चैन नहीं पड़ता। तो आज चलिए मैं कुछ थोड़ा सा आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ कि थोड़ा आवाज़ भी ख़राब है और पानी चेंज हुआ है या हवा चेंज हुई तो कुछ स्वास्थ्य भी गड़बड़ है। तो आप आशा है आप इसको माइंड नहीं करेंगे। चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं बेटी। आज हम आपको महाभारत की स्टार्टिंग थोड़ा बहुत बताएंगे जितना मुझे आता है। अब इसमें कुछ भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं। हम उनके सामने क्या हैं तो तुच्छ हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत आता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और अपना समय भी चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ स्पेंड हो। तो मैं बता रही हूँ, कुछ भी गलत हो तो उसे आप लोग अवॉइड कीजिएगा, ये समझ के कि बहुत थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। तो बड़े बड़े महात्माओं के सामने मैं कहाँ टिक सकती हूँ। तो मैं आपको इसकी कहानी थोड़ी सी मैं बताना चाहती हूँ जो मुझे पता है कि पाराशर ऋषि थे, बहुत बड़े, आप सभी लोग जानते होंगे पाराशर बहुत बड़े मुनि थे। तो पाराशर पहले गृहस्थ जीवन बिता रहे थे। तो गृहस्थ में उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी को बोला कि मेरा मन नहीं लगता गृहस्थी में, तो मैं थोड़ा तपस्या करने जाऊँगा। उनकी पत्नी थोड़ा मतलब उदास हुई, तो वो समझ गए, मुनि थे, उनको ज्ञान था। उन्होंने कहा तुम इसलिए उदास हो कि मैं चला जा रहा हूँ और तुम्हारे बच्चे वगैरह नहीं हैं, तो तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, इसलिए तुम परेशान हो। तो परेशान मत हो, मैं तपस्या करने जा रहा हूँ और अपना अंश मैं तुम्हें वहाँ से भेजूँगा। तब भाई साधु सन्यासी थे, वो लोग सब कुछ कर लेते थे, जैसे आजकल हम लोग कंप्यूटर विज्ञान में ये कर रहे हैं, क्लोन बना रहे हैं, बेबी बना रहे हैं, वैसे वो लोग भी हम आज के ज़माने से पहले ज़माने में साइंस ज़्यादा डेवलप थी, या आप सभी लोग जानते हो। रामायण की याद करिए, बाण भेजे जाते थे, वापस आ जाते थे अपने तर्कश में, है। पानी का बाण छोड़ा जाता था, अग्निबाण छोड़ा जाता था। ये रामायण में आप लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा होगा, रामानंद सागर ने प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपना अंश आपको भेजूँगा, तो आप उससे पुत्रवती हो जाइएगा। अब वो गए वहाँ पर तपस्या करने, और वहाँ पर जाकर के वो भूल गए कि मैं किसी से वादा करके आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद जब वो तपस्या से जगे, हजारों वर्ष का ये लोग ध्यान लगा लेते थे, हम लोग 5 मिनट नहीं लगा सकते। ये शिव जी थे, पाराशर मुनि थे, लोग हजारों वर्ष का ध्यान लगाते थे। जब इनकी आँख खुली तो इन्हें कहा कि अरे मैं तो अपनी पत्नी से वादा करके आया था, मैं वो चीज़ भूल गया हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि अपना थोड़ा सा अंश उसको दे दिया, पीपल के पत्ते पे रखा और रख के एक कौवे को दे दिया कि इसको मेरी वाइफ को दे दो जाके, मेरी पत्नी को इसको दे दो जाके। अब वो कौवा लेके उड़ा। तब के ज़माने में आप जानते हैं पत्रवाहक कबूतर कौवा ऐसे ही सब होते थे। तो तब तो पोस्टमैन तो होता नहीं था कि पोस्टमैन, मैंने चिट्ठी लिखी पोस्टमैन में दिया। अब तो और ज़्यादा हो गया कि भाई फ़ोन आ गया, तो उन्होंने पीपल के पत्ते पे रख के दे दिया। अब वो कौवा लेके उड़ा, उसको रास्ते में एक बाज ने देखा। बाज बहुत भयंकर जीव होता है, जानते हैं आप, बहुत बड़ा सा होता है, छोटी चिड़ियों को मार के खा जाता है। तो बाज को जो कौवा के पीछे पड़ गया बाज। तो जब कौवा के पीछे बाज पड़ गया तो कौवा भागा और पीपल का पत्ता उससे पानी में गिर गया। नदी थी, नदी के पानी में गिर गया। अब उस पीपल के पत्ते में जो मुनि का अंश था वो मछली ने ग्रहण कर लिया, तो उस मछली के पुत्र हुआ। उस मछली के पुत्र नहीं, पुत्री, उस मछली को एक बेटी हुई। उस बेटी का नाम था सत्यवती। समझे आप लोग। तो उस मछली के पेट में जब 9 माह का गर्भ हुआ तो एक मल्लाह जो था वो जब मछली पकड़ने गया तो उस मछली को पकड़ लिया, और जब यहाँ आके फाड़ा उस मछली को तो उससे कन्या निकली, उसका नाम सत्यवती था। तो सत्यवती रखा इन्होंने, मल्लाह ने सत्यवती नाम रखा। थी वो मछली कुमारी। अच्छा, अब उसका पालन पोषण इस मल्लाह ने करना शुरू किया जिसने मछली पकड़ा था और जिसने मछली चीरा था। और मछली चीरने के बाद वो बच्ची पैदा हुई थी। उसको जब कन्या निकली तो बहुत सुंदर कन्या थी, तो उसको मल्लाह ने अपने पाल लिया, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं थी।
तो उसने मछली की बेटी को रख लिया। लेकिन मछली की बेटी में एक अवगुण था कि उसमें मछली की बदबू आती थी। मछली की बेटी थी तो मछलियाँ इन टाइप की गंधाया करती थी, वो बहुत बदबू आती थी। तो फिर भी उसने उन्होंने पाल लिया। एक दिन यही पाराशर गए उसी मल्लाह के पास कि मुझे नाव गंगा जी पार करना है, आप मुझे गंगा जी पार करवा दो। तो मल्लाह बोला कि अभी तो मैं खाना बना रहा हूँ। अपनी बेटी को बोला सत्यवती को कि तुम ऋषि को गंगा पार करा दो। अब सत्यवती नाव लेके चल दी भाई। मल्लाह की कन्या थी, वो भी जानती थी नाव कैसे चलाई जाती, कैसे पार किया जाता है। तो वो जब लेके चल दी तो इतनी खूबसूरत थी कि जो पारस मुनि थे वो उस पर आसक्त हो गए, यानी मोहित हो गए। तो उन्होंने उस लड़की से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा ऐसा असंभव है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। जब बहुत कहा तो उस लड़के ने 3 शर्तें कि पहली बात तो आडंबर, मतलब हमारे आसपास सारा ऐसा कोहरा छा जाए कि कोई देख न सके, है आवरण ऐसा बना दो। तो इस पर ऋषि राजी हो गए। उन्होंने कोहरा कर दिया, पूरे में आवरण कोहरे का बना दिया कि बाहर से दिखे ही ना कि पाराशर कहाँ है। और दूसरा उसने मांगा कि मेरा कुमारित्व न नष्ट हो, कौमार्य जो है वो नष्ट ना हो, कि जैसे आमतौर पर बच्चे पैदा हुए तो कौमार्य नष्ट हो जाता है, तो वो न नष्ट हो। उन्होंने उसको भी माना। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं 1 योजन से गंधाती हूँ, या बदबू आती है, स्मेल आती है, वो खत्म हो जाए। पाराशर ने वो भी मान लिया। पाराशर के साथ उस लड़की ने संबंध बनाया। उसके बाद से उसका नाम वो योजन सुगंधा हुई। कहाँ 1 योजन से बदबू आती थी मछली की, कहाँ 1 योजन से वो सुगंधित हुई। और उसके फिर पुत्र पैदा हुआ। किसका पुत्र? पाराशर का पुत्र। पाराशर का पुत्र पैदा हुआ और वो वेदव्यास हुए। वेदव्यास जी सत्यवती के ही एक तरह से पुत्र थे, इसलिए वो भीष्म पितामह के कजिन थे, भाई थे, क्योंकि सत्यवती उनकी सौतेली माँ थी और सत्यवती के ही वो कुंवारेपन के बेटे थे। और सत्यवती इधर शांतनु की पत्नी थी, यानी भीष्म पितामह के पिता की पत्नी थी। तो इस तरह से ये भाई भाई हुए दोनों लोग। तो जब वेदव्यास पैदा हुए, फिर इसके बाद शांतनु ने इससे शादी किया, सत्यवती से। इसकी भी कथा मैंने एक दिन पहले अपने वीडियो में डाली है, लेकिन मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता रही हूँ कि शांतनु भी एक दिन नदी पार करने गंगा जी के पास गए। तो पहले इनकी पत्नी गंगा जी थी शांतनु की, इसको मैं बता चुकी हूँ। तो गंगा जी अपने सारे पुत्र ले लेती थी, लेकिन भीष्म पितामह को जब इन्होंने नहीं दिया तो गंगा जी वापस लौट गई। इसके बाद इनको जब सत्यवती मिली तो इन्होंने सत्यवती से कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती ने शर्त रखी कि तुम कौरव वंश के राजा हो, तुम्हारे एक पुत्र है, वो पुत्र युवराज है बनेगा, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? तो आप लिख के दो या वचन दो कि मेरा ही पुत्र राजा होगा। तो शांतनु ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे एक पुत्र है भीष्म पितामह। भीष्म देवव्रत नाम था तब। भीष्म तो इन्होंने जब प्रतिज्ञा की तो उसको भीष्म बोलने लगे। भीष्म प्रतिज्ञा की ना अपनी जिंदगी के लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि कई दिन से लेटे रहे। किसी तरह भीष्म पितामह को पता चला कि इस वजह से पिताजी लेटे रहते हैं। तो उन्होंने जाकर बताया कि पिताजी आप शादी कर लो, मैं शादी ही नहीं करूँगा, तो पुत्र कहाँ से होगा और ना मैं राजा बनूंगा। तो कहले ठीक है। पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर इतना मोह में थे और ऊपर वाले के कृष्ण भगवान का खेल था कि सब तो उनको युद्ध कराना था, महाभारत करना था, सारा कृष्ण की लीला थी। तो सत्यवती से उनकी शादी हुई। अब सत्यवती के 2 पुत्र पैदा हुए, एक का नाम था चित्रवीर, एक का नाम था विचित्रवीर। अभी वीडियो मेरा 8 मिनट का हुआ है, मैंने सोचा वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो तो स्टॉप कर देते हैं। तो एक का नाम था चित्रवीर, एक का नाम था विचित्रवीर। धीरे धीरे करके शांतनु बूढ़े हो गए, बूढ़े हुए और इधर दोनों पता नहीं कैसे क्या हुआ कि दोनों बेटे खत्म हो गए, चित्रवीर और विचित्रवीर। बचे भीष्म। तो सत्यवती भी बूढ़ी हो चुकी थी। तो सत्यवती जो थी वो एक दिन भीष्म पितामह के पास गई, भीष्म के पास, सॉरी पितामह तो बाद में बने, कि भाई तुम शादी कर लो, नहीं कौरव वंश कैसे चलेगा। भीष्म ने कहा नहीं, मैंने तो भीष्म प्रतिज्ञा की है अपने पिताजी के सामने, मैं शादी तो कर ही नहीं सकता। तो उनकी माँ ने कहा कि भाई बेटा मैं तुम्हारी माँ लगती हूँ, तो फिर तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, ये तुम्हारे दोनों भाई भी चले गए। तो भीष्म पितामह ने युद्ध में तब शादियाँ ऐसे नहीं होती थी, स्वयंवर से होती थी।
आपके जैसा नहीं होता था, ना लव मैरिज थी ना कुछ था, स्वयंवर होता था, ये आप सभी लोग जानते हो। तो स्वयंवर में 3 लड़कियां जीते थे, अम्बे, अम्बा, अम्बालिका, भीष्म पितामह जीत के लाए थे। तो तीनों लड़कियों को ले आए, तो 2 की तो शादी हो गई। तीसरे ने इनको बताया था, देखिए मैं कल बताऊंगी कि मैं किसी को प्यार करती हूँ, ये रहस्य है, भी मैं अगली कथा में आपको बताऊंगी। उसने बताया था मैं किसी को प्यार करती हूँ, उनका नाम मैं कल आपको बताऊंगी। तो इन्होंने कहा भीष्म पितामह ने कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा। तो भीष्म पितामह ने इस लड़की को उनके पास भेज दिया, वो भी राजा थे, लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा तुम भीष्म के घर में, कौरव के घर में रह के आई हो, तो मैं तुम्हें हस्तिनापुर रह के आई हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो उसने जो है फिर लौट के आई, तो भीष्म से बोली कि अब तुम मेरे से शादी करो। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि तुम मुझे जीत के अपने घर लाए, अपनी पत्नी बना के, तो वो नहीं रखना चाहते हैं मुझे। तो भीष्म पितामह ने, भीष्म बोले कि नहीं भाई, मैं तो शादी कर ही नहीं सकता हूँ, मैंने प्रतिज्ञा की है, भीष्म प्रतिज्ञा है मेरी। तो इसके बाद उस लड़के ने वहीं आत्मदाह कर लिया। और ये कथा आप सभी को मालूम होगी कि भीष्म की मृत्यु का मेन कारण शिखंडी था, और वो शिखंडी वही लड़की थी जो आत्मदाह करके जली थी, जिसको भीष्म अपनी शादी के लिए लाए थे। ये वो लड़की थी, इसको कृष्ण भगवान कहीं से ढूंढ के लाए थे, और ढूंढ के लाने के बाद रथ पे खड़ा किया। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं मतलब शिखंडियों पर, बच्चों पर, औरतों पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। वीर थे, आज के हमारे तुम्हारे जैसे चोर नहीं थे कि पीठ पीछे से वार कर दिया, नहीं, सामने से वार होता था, पीठ पे कभी वार नहीं होता था। ये पहले का युद्ध था, दिन भर लड़ते थे कौरव पांडव, शाम को खाना एक साथ बनाते थे, एक साथ रहते थे, एक दूसरे के दुख दर्द घाव देखते थे। तो वो शिखंडी को जब कृष्ण ने रथ पे खड़ा कर दिया, तो भीष्म पितामह ने बाण चलाना बंद कर दिया, बाण नहीं चलाया, उसी को मारे गए। तब अर्जुन ने बाण चलाया और भीष्म मार दिए गए। ये इनकी कहानी थी। इसके बाद क्या हुआ कि इनके दोनों के जो लड़कियां आई, अम्बे, अम्बा, उनके भी बच्चे नहीं हुए। पति तो मतलब मर गए, तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे, बच्चे हुए नहीं। पति बहुत जल्दी जल्दी मर गए, बच्चे नहीं हुए। तो अब उनके लिए भी सत्यवती परेशान थी। तो एक तरह से कजिन या भाई या जैसे भी सौतेले भाई वेदव्यास थे भीष्म के, इनकी मतलब सत्यवती के बेटे थे भीष्म में, वो वेदव्यास, और सत्यवती थी भीष्म के पिता की पत्नी, इस तरह से भाई थे। तो भीष्म जो थे वो वेदव्यास के पास गए कि अब आप बताइए कि हम क्या करें, ये वंश कैसे चले। तो वेदव्यास ने कहा कि आप ऐसा करो कि दोनों अपनी बहुओं से बोलो, छोटी बहुओं से, भाई की पत्नियों से, कि मेरे सामने निर्वस्त्र होकर एक बार निकल जाए, मैं आँख उठा के देख लूँगा, गर्भवती हो जाएंगी। तब की भाई साइंस थी या क्या था, भगवान जाने। फिर उनमें से उन लड़कियों ने कहा कि अरे वो हमारे ससुर लगते हैं, जेठ लगते हैं, मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी। तो सास ने बहुत समझाया। तो बड़ी वाली जो निकली उसने क्या किया, पूरे बदन में राख लगा लिया, और दूसरी वाली जो निकली उसने अपनी आँख पे पट्टी बांध ली, और एक तीसरी दासी थी वो भी निकली, तो वो पूरी नग्न निकली। तो वेदव्यास ने तीनों को देखा। तो जब भीष्म मिलने गए कि क्या हुआ, तो कहा ठीक है, तीनों गर्भवती हो गई हैं, एक तुम्हारी दासी भी आ गई थी, लेकिन एक ने पूरे बदन में राख लगा रखी थी तो उसके पांडु पैदा होंगे, और एक ने आँख में पट्टी बांधी थी तो उसके अंधा पुत्र पैदा होगा, और जो तीसरी दासी थी उसके महात्मा धर्मात्मा पैदा होगा। तो कौन हुआ, अंधे जो पट्टी बांध के निकले उनके धृतराष्ट्र पैदा हुए, जो राख लगा के निकले उन्हें पांडु पैदा हुए, और जो दासी थी उसके विदुर जी पैदा हुए, दासी पुत्र थे विदुर जी। तो ये एक तरह से पांडु और कौरव और विदुर भाई भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और ये भाई भाई थे, तीनों लोग। तो इस तरह से ये इनकी कहानी थी। चलिए आगे की कहानी कल फिर मैं बताऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़, कई लोगों ने लिखा था तो मैंने सोचा, तबीयत नहीं ठीक थी फिर भी मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया, कुछ कमियां रह गई हो, कुछ गलतियां हुई हो तो प्लीज़ अपना समझ के माफ़ कीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, राधे राधे।